नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, ये विषय जो है दुर्गा पूजा में दुर्बा निषेध, इस विषय को लेकर जो है आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल आदि रहता है। और बहुत सारे लोग जैसे ये देखते हैं, आजकल तो इतना टीवी आदि में इतना पूजन आदि देखना आसान हो गया है, और यूट्यूब में खासकर जो है, टीवी तो वैसे लोग आजकल देखते नहीं है, तो यूट्यूब के माध्यम से जैसे कि बेलूर मठ आदि के पूजन आप देखते हैं, या फिर दूसरे पूजन आदि जब आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अर्घ स्थापन जो किए जा रहे हैं, जैसे कि विशेष अर्घ, मूलतः उसे दानार्घ कहते हैं, पर विशेष रूप से वो दिया जा रहा है, इसलिए जो है वो विशेष अर्घ होता है। क्योंकि काली कुल की पूजा, दुर्गा पूजा आदि काली कुल की पूजा है, तो वहाँ पर दानार्घ ही मूलतः होती है, पर विशेष रूप से दिए जा रहे हैं, इसे विशेष अर्घ कहा जाता है। तो अर्घ आदि में जो है दुर्बा आप लोग देखते हैं, और मुझे ये सवाल पता नहीं दुर्गा पूजा के पहले मुझे कितने सवाल मिलते हैं ये हर बार जो है, और इस बार भी इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो पहले मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना कर दिया है, पर इस बार भी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे चैनल में ना नए नए लोग इतने जुड़ते जाते हैं और उनका कई सारा कन्फ्यूजन होता है। तो बहुत पहले जो वीडियो बन चुका है, या फिर पिछले साल भी जो वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर तो कोई चेक आदि करता नहीं है, इसलिए मुझे कुछ वीडियो को जो है दोबारा एक नए तरीके से बनाना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए जो है। तो दुर्बा जो है माँ दुर्गा को अर्पण कर सकते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल रहता है कि दुर्बा निवेदन क्या माँ को कर सकते हैं। तो दुर्बा निवेदन माँ को नहीं कर सकते। माँ को जो है, जो श्वेत दुर्बा होते हैं वो माँ को नहीं किया जाता है। जो श्यामा घास यानी कि जो श्यामा दुर्बा या फिर श्याम दुर्बा जिसे कहते हैं, श्याम मतलब जो होता है थोड़ा ना गाढ़े जो है हरे रंग का वो होते हैं श्याम, जैसे श्याम तुलसी होते हैं ना, उस तरह का कुछ होता है एक्चुअली देखने में जो है। तो श्यामा घास, इसे श्यामा घास कहा जाता है मूलतः जो है। तो ये श्यामा दुर्बा जो है आप माता रानी को जो है अर्पण कर सकते हैं, पर ये जो नॉर्मल जो श्वेत दुर्बा है वो जो है माता रानी को अर्पण नहीं किए जाते हैं, यानी कि दुर्गा पूजा में जो है दुर्बा नहीं चढ़ाए जाते। पर ये दुर्बा जो है केवल दुर्बा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कहा गया है, यहाँ पर ये विषय देखिए यहाँ पर ये आगम तत्व विलास है, आगम तत्व विलास है। इससे ज़्यादा अच्छे संकलन आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। ये आगम तत्व विलास है, रघुनाथ तर्कवागीश के जो है ये आगम तत्व विलास है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आगम तत्व विलास है। तो ये जो है और ऊपर भी ये देखिए लिखा ही हुआ है, क्योंकि आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि दादा ये कौन से जहाँ से आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये दिखा दिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय है आप लोगों का। यहाँ पर देखिए कितने सुंदरता से लिखा हुआ है, ना दुर्वाया यजित दुर्गामी त्वपि पुष्प भावे, अर्थात ये वचन है कि दुर्वा से दुर्गा की अर्चना ना करे। ये वचन है कि दुर्वा से दुर्गा की अर्चना ना करे। इस वचन से दुर्वा से दुर्गा पूजा का निषेध है, किंतु न दुर्वया यजेत दुर्गामी, अर्थात जो है दुर्बा से दुर्गा पूजा निषेध है। इस वचन से दुर्बा से दुर्गा पूजा का निषेध है, किंतु दुर्वायुक्त अन्य उपचार द्वारा दुर्गा की पूजा का निषेध नहीं है। जैसे कि अर्घ में दुर्बा रहती है, जैसे कि अर्घ में दुर्बा रहती है, यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है पूरी तरीके से, एवं न दुर्वाया यजेत दुर्गामी त्वपि पुष्प भावे तत्पात्र अकरण दुर्गा पूजाया निषेधकम, ना तो दुर्वा घटित पूजाया अपि, ना तो दुर्वा घटित पूजाया अपि, अर्थात जो है केवल जब आप दुर्बा निवेदन कर रहे हैं, केवल दुर्बा, कई पूजा आदि में जैसे लक्ष्मी पूजा आदि में भी ये करते हैं, केवल दुर्बा निवेदन किए जाते हैं, केवल 108 या 28 दुर्बा जो है अक्षत के साथ अर्पण किए जाते हैं, या फिर केवल भी किए जाते हैं। केवल अर्थात जो है
सिर्फ दुर्वा, जैसे कि पुष्प हम निवेदन करते हैं ना, तो वो भी दुर्वा भी निवेदन किए जाते हैं। बेलपत्र जैसे हम निवेदन करते हैं, तो उसी प्रकार से दुर्वा भी निवेदन किए जाते हैं। इसलिए देखिए ऊपर लिखा ही हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ पुष्प ना मिले वहाँ जल से दुर्वा से अथवा अक्षत से ये भी भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। तो एक एक अलग होता है, यानी कि अक्षत जो हम दे रहे हैं उसका एक अलग अर्पण होता है। हम एक साथ कई समय दे देते, पर पुष्प, पत्र, दुर्वा, अक्षत, ये सभी के सभी जो है अलग अलग निवेदन किए जाते हैं। तो दुर्गा पूजा में दुर्वा जो है अलग से, केवल दुर्वा जो है वो निवेदन नहीं किए जाएंगे, वो दुर्वा जो है नहीं किए जाएंगे। अगर श्यामा घास यानी कि श्यामा दुर्वा आपको मिलते हैं तो वो आप कर सकते हैं, पर केवल दुर्वा जो है, ये नॉर्मल जो श्वेत दुर्वा है, जो दुर्वा हमें मिलता है ज़्यादातर, वो वाले दुर्वा जो है दुर्गा पूजा के लिए जो है वो निषेध है। वो केवल दुर्वा अर्थात जो है जब केवल मात्र दुर्वा निवेदन किए जाएंगे, अर्थात जैसे कि हम कहेंगे एतश्वैवं दुर्वाय नमः, एतश्वैवं दुर्वाय नमः, तो ये दुर्वा जो है वो निवेदन नहीं होगा, दुर्गा पूजा में ये निवेदन नहीं होगा। पर ये देखिए, न तो दुर्वा घटित पूजया अपि, अर्थात जो है दुर्वा युक्त जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो निषेध नहीं है। यहाँ पर ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए अर्घ के क्या नियम है। दुर्वा उपयुक्त नियम अर्घादि के ये निषेध परक नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि दुर्वा के साथ गंध, पुष्प, अक्षत, कुशाग्र, तिल, वैसे शक्ति पूजा में कुछ भी जो है कई जगह पर निषेध है, पर अर्घ आदि में दिए जा सकते हैं। तो ये सर्वदेवमय कहा गया है असल में जो है। कुशाग्र, तिल, सरसों युक्त, सरसों मतलब पीले सरसों, सरसों युक्त जल से समस्त देवता का अर्घ दिया जाना चाहिए। अतः अक्षत को भी अर्घ का ही घटक माना जाता है। अर्थात ये सारी व्यवस्था अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, केवल मात्र अक्षत से जो है आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। पर अगर आप जो है गंध, पुष्प, दुर्वा, अक्षत आदि, पीले सरसों आदि, इन सभी के साथ जो है अगर आप जो है दुर्गा पूजा में अगर आप जो है अर्घ प्रदान करते हैं, तो वो अर्घ आप माँ दुर्गा को अवश्य दे सकते हैं। दुर्वा कभी भी पैर में नहीं दिया जाता है, या तो मस्तक के ऊपर दे या फिर कलश के ऊपर देना चाहिए। और जो अर्घ होता है, मतलब दुर्वा, पुष्प आदि, अक्षत आदि के साथ जो अर्घ होता है वो कभी भी जो है पैर में नहीं देना चाहिए, वो हमेशा मस्तक पर या कलश के ऊपर देना चाहिए। तो दुर्वा आदि से युक्त जो अर्घ है उससे जो है आपको दुर्गा पूजा करने में कोई समस्या नहीं है। आप उससे दुर्गा पूजा बिल्कुल कर सकते हो, उससे आप दुर्गा पूजा करिए, किसी भी प्रकार की समस्या उसमें नहीं है। पर केवल मात्र दुर्वा जो है वो दुर्गा पूजा में निवेदन नहीं होगा, दुर्गा पूजा में वो निवेदन नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्टता लिखा गया है कि न दुर्वया यजेत अदुर्गामी और न तो दुर्वा घटित पूजया अपि, न तो दुर्गा, अर्थात जो है देखिए पूरे अच्छे तरीके से, पहले मैंने इसलिए जो है इसी तरफ कैमरा करके जो है मैंने बना रहा हूँ ये वाला वीडियो जो है। ये देखिए, दुर्वा से दुर्गा की अर्चना ना करे, इस वचन से ये दुर्वा से आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं ना दादा, कई जगह पर 108 दुर्वा देने के बारे में कहा गया है, वो श्यामा दुर्वा है मूलतः जो है। तो इसी प्रकार ये वचन है कि दुर्वा से दुर्गा की अर्चना ना करे, इस वचन से दुर्वा से दुर्गा पूजा का निषेध है, किंतु दुर्वा युक्त अन्न उपचार द्वारा दुर्गा की पूजा का निषेध नहीं है। जैसे कि अर्घ से अर्घ में दुर्वा रहती है, तो अर्घ आदि में दुर्वा अगर है तो वो आप माँ दुर्गा को अर्पण कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में आप जो है अगर दुर्वा आदि से अर्घ प्रदान कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर केवल दुर्वा जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो अर्घ आदि में दुर्वा जो है वो दुर्गा पूजा में आप बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो है आप रक्त चंदन चर्चित करिए, जो दुर्वा आपको मिल रहा है उस दुर्वा को आप रक्त चंदन चर्चित करते हुए 28 एक साथ आप दुर्वा लीजिए, या 21 भी लिए जाते हैं, 28 लेना ही सबसे सही होता है। 28 लेकर जो है रक्त चंदन चर्चित करके उसे आप शंख पात्र में
या फिर ताम्रपात्र में स्थापन करते हुए जो है माँ दुर्गा को आप जो है वो अर्घ्य प्रदान करिए अक्षत गंध पुष्प आदि के साथ जो है। पर जो है अक्षत गंध पुष्प आदि के साथ जो है वो आप अर्पण करिए, पर केवल दुर्वा जो है, केवल दुर्वा वो निवेदन नहीं किए जाएंगे। तो मूल विषय यही है कि दुर्गा पूजा में केवल दुर्वा निवेदन नहीं होगा। आप अगर जो है अर्घ के रूप में वो दे रहे हैं गंध पुष्प के साथ, तो वो जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं। गंध पुष्प अक्षत के साथ जो है दुर्वा आप माँ दुर्गा को अर्घ में निवेदन कर सकते। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।